देखो गुरु जी के चरणों में राधे राधे। गुरु जी का विचार उपासना की सुनिए क्रीड़ा, और उस पे अमल कीजिए। राधे राधे। तुम क्रीड़ा कि कितने अच्छे गुरु जी ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं आप लोगों के लिए। देखना है तो लोगों के लिए देखने की वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज एवं अन्य गुरुओं का वीडियो देखने के लिए एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि ना देना। वो आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा, और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का भी योग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं, यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है, मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था जब ऑपरेशन के हमें बता देना, तो उनका बाबा अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो वो 1 मिनट हमें केवल दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय हम बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं, इसका स्वभाव है नवम नवम। नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अभी छोड़ रहा है, बीच बीच में पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा है, बहुत विचित्र है ये। अब उसको फंसा दिया, उस पीछे की बात अभ्यास के समय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पद गायन करे, ये भगवान शिव पद गायन कर रहे हैं और उसका चिंतन। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरुमंत्र जब करते हुए मन जब उबने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उबने लगे, शुरू कर जोई जोई प्यारो कर। नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए सो। तो वैसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए, जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल, सोते मतलब अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो। और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं, गंगा किनारे कहां अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत। आप सोचो, अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते, अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा, आवाज हुई ठीक वही गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का
सततम योमाम स्मृति नित्यशः, बहुत कठिन लग रहा है ये, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं है, कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है। पीछे के पद में भगवान ने भक्त्या युक्तः शब्द का प्रयोग किया था। भक्ति युक्त, भक्ति प्रभु के सिवा अन्य कोई हमारा प्रिय न रह जाए, यह है भक्ति की कसौटी। ज्ञान की कसौटी, आत्मरति के सिवा और कहीं रति न रह जाए। आत्मावान, आत्मरति, आत्म क्रीड़ावान। बात एक ही है, हम श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी आत्मा बोले, योगी परमात्मा बोले, भक्त भगवान बोले, वो एक ही बात है। पर अन्य कुछ रह जाना, ना वो ज्ञानी है ना वो योगी।